आजम खान तो जेल चले गए। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, अब पता नहीं समाजवादी से किसको उतारें, वो कौन खड़ा हो। अभी ऐसा कोई चेहरा सामने है नहीं, या कौन खड़ा होगा या कौन आएगा इसमें, कौन, ये अभी कोई इसका चेहरा सामने नहीं है। कोई भी हो सकता है। की जगह पे होना चाहिए, तीनों होते हैं या बराबर बराबर यानी कि होना चाहिए ना। अच्छा, ये सही है, जैसे कि एक को रामपुर में रखा तो एक को वहाँ पर रखा तो एक को वहाँ पर रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। मैं हूं रिजवान खान। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में कोर्ट ने जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में जो है तीनों को 7 साल की सज़ा सुनाई है। वहीं को लेकर हम रामपुर की जनता के मौजूद है, क्योंकि आजम खान इस वक्त जो है सीतापुर की जेल में बने और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम है हरदोई की जेल में बने। उनकी पत्नी तन्वीर फातिमा जो है रामपुर की जेल में बने। उसी जनता को लेकर हम यहाँ पे बीच में खड़े हैं, ज़रा उनसे बात कर लें। अब लग क्या रहा है, कोर्ट का जो भी फैसला है वो सही होगा। कि जब कोई इंसान क्या कहते हैं कोई कुछ करता है तो ये तो कोर्ट के फैसले के ऊपर है कि अगर उन्होंने दोषी पाया है तो ऐसी बात है, उसमें तो फिर वो होना चाहिए। अब जो है यहाँ से जो है शिफ्ट भी कर दिया आजम खान को सीतापुर जेल, और अब्दुल्ला आजम जो है हरदोई की जेल, और उनकी पत्नी जो है रामपुर की जेल में बंद है। तो अलग अलग परिवार को कर दिया। आपको क्या लग रहा है उसको? हाँ, तो किस वजह से करा, खैर इस बारे में तो अब हम नहीं बता सकते किस वजह से करा। फिर थोड़ा सारा ये भी है कि ज़रा रामपुर में वो रहते तो दिक्कत होती। यहाँ भी काफ़ी लोगों का मजमा रहता, तो इस वजह से हो सकता है उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हो। ये भी हो सकता है, और बहुत सारी वजह हैं। अब हर बात तो हम नहीं जानते। बहरहाल ये है कि जो भी कोर्ट का फैसला है वो ही हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि अदालत जो है वो सबके लिए है। और अदालत ने अगर कोई फ़ैसला किया है तो जाहिर सी बात है उनके सबूतों के आधार पे और गवाहों के आधार पे जो भी मतलब है कि उन्होंने सच देखा उसका फैसला किया है। बस तो चुनाव करीब है, अब क्या लग रहा है कौन खड़ा होगा समाजवादी पार्टी से? क्या है, क्योंकि पूरा परिवार अंदर है। अब देखिए, आजम खान तो जेल चले गए। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, अब पता नहीं समाजवादी से किसको उतारें, वो कौन खड़ा हो। अभी ऐसा कोई चेहरा सामने है नहीं, या कौन खड़ा होगा या कौन आएगा इसमें, कौन, ये अभी कोई इसका चेहरा सामने नहीं है। कोई भी हो सकता है, क्योंकि रामपुर जो हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा है। आजम खान को लोग मानते थे यहाँ पे, उसी के लोग हम यहाँ पे आपके भाई मौजूद हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो यह कितना बड़ा फ़र्क दिखेगा अगर किसी और पार्टी को होता, अगर आजम समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं होता, किसी और का होता जैसे कांग्रेस से या किसी से, तो कितनी बड़ी फाइट देखने को मिलेगी भाजपा से? देखिए, समाजवादी का गढ़ है, ये बात सही है, और समाजवादी का वोट भी बहुत अच्छा है, वोट अब भी पड़ेगा। लेकिन आजम खान की बात और है, और अगर कोई खड़ा होगा तो फाइट मुझे नहीं लगता कि मुकाबला इनका ज़्यादा रहे। भाजपा का मामला सही रहेगा। उसकी वजह यह है कि आजम खान अगर होते तो उनकी बात और थी, और किसी के खड़े होने से और उनसे फ़र्क है। उनसे फ़र्क होता, बिल्कुल फ़र्क तो अंदर है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया होगा। अच्छा, इसलिए जो है कहीं ना कहीं से देखो, सच्चाई छुपती नहीं है बनावट के असूलों से, खुशबू आती नहीं कभी कागज़ के फूलों से। अच्छा, जो सच होगा वो सच सामने ज़रूर आएगा, क्यों सच्चाई ही चलती है। और जो है इस समय जो है जी, ऐसा समय आया है कि देखो, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिस कार्य में वह उलझे हैं तीनों। एक करता है 10 भरते हैं, वैसे हिसाब से एक ने करा 10 भरने को तैयार है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिस कार्य के लिए कहाँ तक समझाओगे, कहाँ तक। देखो, हर कोई रोटी खाता है एक, वो सब जानता है कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। सब बैठे हैं अच्छाइयों की राह में और सब एक रोटी खाते हैं, तो सब जानते हैं कि कब और कहाँ क्या कैसे क्या हुआ। ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि पक्ष को बढ़ावा देना चाहिए, पक्ष को जो है सच्चाई में लाना चाहिए। सच्चाई यही है कि अच्छाई में चलोगे, सच्चाई में चलोगे, हर चीज़ मिलेगी, वरना कोई ताकत नहीं है। हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड रहा, वर्ल्ड की कोई ताकत नहीं है अच्छाई को छुटला दे। अब बाप अलग है, बेटा अलग है, माँ अलग है। माँ जो है वो वृद्ध अवस्था में है, बीमार है, तो भाई बेटे की भी उसे याद आती होगी, अपने शौहर की भी याद आती होगी। उधर बाप को अभी यही हिसाब है कि वो अपने उसे बेटे की याद आती होगी, अपनी बीवी की भी याद आती होगी। तो कानून को ये चाहिए कि इन तीनों को एक जगह कर देना चाहिए, ताकि ये जो है आपस में अपने ये है जो भी परेशानियाँ हैं वो एक दूसरे से मिलके उसे बांट लें। मतलब रामपुर की जेल में तीनों को कर देना चाहिए।
नहीं, भले ही चाहे रामपुर की जेल में नहीं करें, अगर ये हरदोई में है या सीतापुर में है तो इन दोनों को भी एक ही जगह पे, जहाँ पे आज़म खां हो, जहाँ पे आज़म खां को कैद किया गया है, रखा गया है बैरिक में, अगर इन दोनों को भी उसी बैरिक में उन्हें महिला जेल में चाहे कर दें, उसी जगह पे सीतापुर में। अगर आज़म खां सीतापुर वाली जेल में है तो उन्हें हरदोई वाली में कर दें, और अगर वो हरदोई वाली में है तो उन्हें सीतापुर वाली में कर दें। इससे ये जो है ये एक परिवार जो है ये करीब हो जाएगा, और उससे जो भी परेशानियाँ हों वो जो है आपस में एक दूसरे से कर सकते हैं। क्या लग रहा है, तीनों अंदर हैं और चुनाव करीब है? यहाँ अखिलेश यादव का भी बयान आया था, तो उसमें तो ये था कि अखिलेश यादव ने बयान ये दिया था कि हम जो हैं आज़म खां के साथ में हैं। अब आने वाले चुनाव के अंदर जो है, अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, वैसे तो 100% अब कैसे तो कांग्रेस ही की सरकार की उम्मीद है। नहीं, वो तो जो अभी चचा ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल एक ही जगह पे होना चाहिए, तीनों एक या बराबर यानी कि होना चाहिए ना। अच्छा, ये सही है, जैसे कि एक को रामपुर में रखा तो एक को वहाँ पर रखा होता है, एक को वहाँ पर रखा, ये गलत या नहीं रहा। एक ही जगह रखना चाहिए, हाँ, एक ही जगह पर होना चाहिए, एक ही जगह पर होना चाहिए। और 24 का चुनाव करीबी, क्या लग रहा है? सन 2024 में इसका पत्ता सब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। किसका? यूपी का, हाँ, यूपी में जो है उसको पूरा पत्ता सभा, यानी कौन आ रहा है मतलब ऐसा? इसमें यानी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी इसका सेंटर के अंदर। कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की 100 में 100% बनेगी, और 80 की 80 सीटें कांग्रेस की आएंगी।